नमस्कार दोस्तों। अब हम केमिस्ट्री टॉपिक के चर्चा करेंगे। कहता है जो है हमारा मिश्र धातु जो है मिश्र धातु एवं उनके घटक डच डच धातु जो है तांबा और जस्ता। मिश्र धातु का घटक जो है क्या है, तांबा और जस्ता है। ड्यू ड्यू ड्यूरेलिमीना जो है एल्युमिनियम तांबा मैग्नीशियम से है। एल्युमिनियम तांबा मैग्नीशियम से है। कहता है ड्यूरेलिमीन जो है एल्युमिनियम तांबा और मैग्नीशियम से है। गन धातु तांबा टीन और जस्ता से प्राप्त होता है। गन धातु किसे प्राप्त होता है, तांबा टीन और जस्ता से प्राप्त होता है। जर्मन सिल्वर जो होता है तांबा जस्ता और निकेल से प्राप्त होता है। कहता है जर्मन सिल्वर कहाँ से किससे प्राप्त होता है, तांबा जस्ता और निकेल से प्राप्त होता है। मैगोलिनियम जो है एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के तहत होता है। मैग्नीशियम जो है एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के द्वारा प्राप्त होता है। मोनोल धातु जो है तांबा निकेल और लोहा से प्राप्त होता है। मोनोल धातु जो है तांबा निकेल लोहा से प्राप्त होता है। कहता है प्यूट्रिटी टीन सीसा और टाका टीन सीसा इत्यादि। कहता है टाका जो है टीन और सीसा से मिलकर बनाता है। प्यूट्रिटी जो है आपका प्यूट्रिटी मिश्र धातु है। प्यूट्रिटी क्या है, एक मिश्र धातु है। इसमें क्या क्या मिला रहता है, टीन और सीसा मिला रहता है। कहता है टाका जो है टीन और सीसा मिला रहता है। कहता है मुद्रा धातु सीसा टीन फास्फोरस मिला जाता है। कहता है तांबा बेल धातु जो पाया जाता है, बेल धातु जो है तांबा और टीन पाया जाता है। पीतल जो है आपका तांबा और जस्ता पाया जाता है। पीतल में क्या पाया जाता है, तांबा और जस्ता पाया जाता है। कांस में पाया जाता है, कांसा में पाया जाता है तांबा टीन। याद रख लीजिएगा दोस्तों, तांबा कांसा में क्या रखा जाता है, कांसा के अंतर्गत कांसा क्या है, मिश्र धातु है। तांबा और टीन आता है। आगे देखते हैं क्रोमियम आता है। क्रोमियम इस्पात ये क्या है, क्रोमियम इस्पात आता है। डेल्टा धातु जो है तांबा जस्ता लोहा। कहता है कार्सेंट धातु जो है कार्सेंट धातु तांबा निकेल है। मोनोल धातु जो है तांबा निकेल लोहा है। मोनोल धातु क्या है, तांबा निकेल लोहा है। कृत्रिम गोल्ड जो है तांबा एल्युमिनियम है। कृत्रिम धातु क्या है, कृत्रिम गोल्ड जो होता है तांबा और एल्युमिनियम होता है। मेनोल धातु तांबा निकेल लोहा होता है। कहता है कृत्रिम गोल्ड क्या होता है, तांबा एल्युमिनियम होता है। स्टेनलेस स्टील लोहा और क्रोमियम निकेल होता है। कहता है स्टेनलेस स्टील लोहा क्रोमियम निकेल होता है। सोल्डर सीसा और टीन होता है। टाइप मेटल सीसा टीन और एंटीमिनी होता है। टाइप मेटल जो होता है सीसा टीन और एंटीमिनी होता है। कहता है व्हाइट मेटल जो होता है सीसा, कहता है सीसा एंटीमीन और टीन तांबा होता है। वेडुस धातु जो है कैडियम टीन और सीसा विस्तृत होता है। कहता है वसुध धातु जो है कैडियम टीन और सीसा विस्तृत होता है। जंग रोधी इस्पात में जो है लोहा क्रोमियम निकेल कार्बन पाया जाता है। जंग रोधी इस्पात में लोहा क्रोमियम निकेल कार्बन पाया जाता है। टंगस्टन इस्पात लोहा और टंगस्टन कार्बन पाया जाता है। टंगस्टन में क्या क्या पाया जाता है, लोहा टंगस्टन कार्बन। आगे देखते हैं दोस्तों, कहता है कुल तत्व हमारे आवर्त सारणी में कितने हैं, तो 119 है। कहता है प्राकृतिक तत्व कितने हैं, तो 98 हैं। कहता है कुल तत्वों की संख्या कितनी है, 119 है। प्राकृतिक तत्वों की संख्या कितनी है, 98 है। कृत्रिम तत्वों की संख्या कितना है, 20 98 कितना हो गया आपका, कृत्रिम तत्व की संख्या कितना है, 98 है। और कहता है कृत्रिम तत्व 20 है। कहता है एक धातु एक जो है आपका दोस्तों उसका पता नहीं चल पाया ये कृत्रिम है या मानव, मतलब उसके बारे में अज्ञात है। कहता है कृत्रिम तत्व की संख्या कितना है, 20 है। धातु तत्वों की संख्या कितना है, जो धातु तत्वों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 21 होती है। धातु तत्वों की संख्या कितना होता है, 21 होता है। धातु तत्वों की संख्या कितना होता है दोस्तों, 21 होता है। चलिए आगे देखते हैं, धातु तत्वों की संख्या कितना होता है, 21 होता है। और धातु तत्वों की संख्या कितना होता है, 27 होता है। कहता है सर्वाधिक उपलब्ध जो है तत्व ऑक्सीजन है। सर्वाधिक उपलब्ध वाले तत्व जो है ऑक्सीजन है। सर्वाधिक उपलब्ध प्राप्त करने वाले तत्व ऑक्सीजन है। सर्वाधिक उपलब्ध धातु जो है एल्युमिनियम है। सबसे ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध
धातु जो है क्या है, एल्युमिनियम है। और सबसे ज़्यादा मात्रा में तत्व ऑक्सीजन है। सबसे हल्का तत्व क्या है, हाइड्रोजन है। सबसे ज़्यादा तत्व क्या है, ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा धातु एल्युमिनियम। कहता है सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। और कहता है सबसे भारी तत्व लिथियम है। सबसे भारी तत्व क्या है दोस्तों, लिथियम है। आगे देखते हैं सबसे भारी तत्व जो है आपका, सबसे भारी तत्व जो है आपका कहता है सबसे भारी तत्व है ऑसोमियम है। कहता है सबसे हल्का धातु तत्व जो है लिथियम है। सबसे हल्का धातु तत्व क्या है, लिथियम है। आगे देखते हैं कहता है द्रव धातु तत्व पारा पाया जाता है। द्रव धातु तत्व ये क्या है, पारा है। लेकिन ये क्या है, तत्व है। लेकिन ये द्रव में पाया जाता है, तो इसके आप पारा बोलते हैं। अपवाद में होता है जैसे, उस तरह से। कहता है कहता है द्रव ओ धातु तत्व, यानी ओ धातु तत्व क्या है, ब्रोमीन है। द्रव ओ धातु तत्व क्या है, एक ब्रोमीन है। विद्युत का सुचालक अच्छा सुचालक है चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है, चांदी है। कहता है विद्युत का सुचालक ओ धातु क्या है, ग्रेफाइट है। विद्युत का सुचालक ओ धातु क्या है, ग्रेफाइट को माना जाता है। कहता है सबसे आघातवर्धनीय तत्व कौन सा है, तो सोना है। सबसे आघातवर्धनीय तत्व क्या है, सोना है। हड्डियों एवं दांतों का निर्माण कैल्शियम की क्रिया धातु से होती है। कहता है हड्डियों एवं दांतों का निर्माण कैल्शियम से होता है। देखिए, हड्डियों एवं दांतों का निर्माण कैल्शियम से होता है। सबसे क्रियाशील धातु तत्व है, कहता है सीरियम। सबसे क्रियाशील धातु कौन सा है, तो सीरियम है। सबसे क्रियाशील धातु तत्व कौन सा है, सीरियम है। सबसे क्रियाशील अधातु तत्व है फ्लोरीन। कहता है सबसे क्रियाशील धातु तत्व क्या है, फ्लोरीन है। सबसे धातु तत्व क्रियाशील कौन है, सीजियम है। सीजियम। कहता है मिट्टी तेल में रखा जाने वाला तत्व क्या है, तो सोडियम है। मिट्टी तेल में रखे जाने वाला तत्व क्या है, सोडियम है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तत्व और उनके ऐश जैसे कि एल्युमिनियम, एआई, बॉक्साइट, कोरोंडम और कोलोलाइट होता है। ऐसा एंटीमिनी जो है, तो सीटाबाइट। एंटीमिनी क्या पाया जाता है, सिनेबाइट पाया जाता है। आगे देखते हैं केमिन, केडियम जो पाया जाता है, केडियम जो है CD इसका सूत्र होता है। उसके बाद इसे ग्रेनोकाइट में पाया जाता है। कैल्शियम चूना पत्थर, जिप्सम। कहता है चूना पत्थर को जिप्सम पत्थर कहता है, यानी कि डोलोमाइट भी कहा जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद है क्रोमियम Cr। कहता है क्रोमियम Cr क्रोमाइट को क्लोराइड कहता है। तांबा क्यूपराइट कॉपर या पाइराइट कहलाता है। सोना Au सिल्वेनाइट और पाइसाइट यह केल्वेराइट कहलाता है। लोहा Fe जो है हेमेटाइट मैग्नेटाइट और निग्लेटाइट होता है। लोहा में हेमेटाइट मैग्नेटाइट लिग्नेटाइट होता है। सीसा में Pb देखिए, शीशा में क्या पाया जाता है, शीशा का सूत्र होता है Pb। शीशा का सूत्र क्या होता है, Pb। अक्सर भूल जाते हैं, तो क्या होता है, Pb। शीशा का सूत्र क्या होता है, Pb। गिलेना इसमें पाया जाता है। एंथोसोलाइट इसका क्या है, एस है। उसके बाद शीशा का जो है गिलोना, एंसाइट और सेकेसाइट कहलाता है। कहता है मैग्नीशियम जो है डोलोमाइट मैग्नेसाइट और टेल्का है। ब्रोमाइट मैग्नीज जो है ब्रोमाइट और मैग्नीज हॉसमाइनाइट कहलाता है। कहता है मैग्नीज में Mn, मैग्नीज में क्या पाया जाता है, ब्रोमाइट, मैग्नाइट और हॉसमाइनाइट पाया जाता है। पारा में क्या पाया जाता है, तो सिनेबार। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, पारा में क्या पाया जाता है, तो सिनेबार पाया जाता है। इसी तरह आगे देखते हैं। कहता है पोटेशियम में जो है, पोटेशियम की संख्या कितना होता है, 20 होता है। और पोटेशियम में जो है परमाणु संख्या कितना होता है, 20 होता है। और कार्नेलाइट और सिल्वाइन शेरा, इसमें इसका क्या क्या धातु है, एस का है। इसके कहता है केरलाइट और उसके बाद सिल्वाइन और शेरा। कहता है चांदी एजी। कहता है सिल्वर ग्लास और अर्जेंटाइन। कहता है सिल्वर ग्लास और अर्जेंटाइन होता है। सोडियम में खनिज नामक चीली, जैसे सेल्टिक पीकर होता है, सल्ट पीटर होता है। आगे देखते हैं एस्ट्रोमेसिन Cr, इसका एस्ट्रोनेशियम Cr। कहता है
सेलेस्ट्राइन जो है इसमें क्या क्या है, सिलेट्राइन और स्ट्रोनाइट कहता है। उसके बाद टीन में पाया जाता है केसिस टाइट पाया जाता है। टीन में क्या पाया जाता है, इसका एस क्या होता है, केसिस टाइट पाया जाता है। जिंक का जो है एस क्या है, जिंकाइट, जिंक, स्पार और क्लेमाइट जिंक का 3 एस है इसके, जिंकाइट और जिंक स्पायर और क्लेमाइट। आगे देखते हैं, कहता है आर्सेनिक का जो है आपका आर्सेनिक जो है आर्सेनिक एस इसका क्या होता है, एस इसका संकेत होता है। और आर्सेनिक जो है पैराराइट ऑर्पिमेंटा इसका क्या होता है, एस को होता है। कहता है बेरियम जो है हावी बेरियम जो है हावी स्पेयर और ब्रोटाइट्स होता है। इसका एक और एस होता है, ये होता है विदराइट किसका एस होता है, बेरियम का। विदराइट किसका एस होता है दोस्तों, विदराइट जो है बेरियम का एस होता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, कौन सा रोग कहाँ पे प्रभावित करता है, जैसे कि निमोनिया और ट्यूबरकुलोसिस जो है क्षय रोग फेफड़ा में होता है। और बैंकाइट्स कुकर खांसी दमा फेफड़े में प्राप्त मतलब फेफड़े को प्रभावित करता है। बैंकाइट कुकर खांसी और दमा किसको प्रभावित करता है, फेफड़े को। हैजा टाइफाइड पेचिस डायरिया किसको प्रभावित करता है, आंत को प्रभावित करता है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं पोलियो रेबीज और मिर्गी टेटनस तांत्रिक तंत्र और सक्रिय किसको प्रभावित करता है, कहता है मौसरे को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस पोलियो और यकृत, ये हेपेटाइटिस पोलियो किसको प्रभावित करता है, यकृत को प्रभावित करता है। कोर रोग जो होता है वो तांत्रिक तंत्र को क्या कर देता है, प्रभावित करता है। प्लेग जो है लाल रक्त कणिका को प्रभावित करता है। मलेरिया लाल रक्त कणिका तथा तिल्ली को प्रभावित करता है। मधुमेह डायबिटीज जिससे अग्न्याशय को प्रभावित करता है। और उसी तरह से मधुमेह को ही डायबिटीज कहा जाता है। और इसको कौन सी अंग को प्रभावित करता है, अग्न्याशय को प्रभावित करता है। कहता है ग्रोवाइट घेंगा थायराइड ग्रंथि गला को प्रभावित करता है। कहता है ट्रैंकोमा ग्लूकोमा और मायोपिया रोह किसको प्रभावित करता है, आँख को। मायोपिया जैसे आएगा तो आँख, रोह आँख, ट्रोकोमा आँख, ग्लूकोमा आँख। चलिए आगे देखते हैं, एड्स किसको कहता है, प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। एड्स किसको प्रभावित करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। कहता है चेचक जो है आपका दोस्तों संपूर्ण शरीर को प्रभावित कर देता है। चेचक किसको प्रभावित कर देता है, संपूर्ण शरीर में क्या हो जाता है, दाना हो जाता है, तो संपूर्ण शरीर में प्रभावित करता है। इन्फ्लुएंजा श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी जो है पूरे श्वसन तंत्र को प्रभावित कर देता है। उसके बाद आपका खसरा जो होता है, खसरा किसको प्रभावित करता है, संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। खसरा भी आपका संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। डिप्थीरिया अस्थमा जो है श्वास नली को प्रभावित करता है। मेनिनजाइट्स जो है मस्तिष्क को प्रभावित करता है। मेनिनजाइट्स किसको प्रभावित करता है, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। हर्पीस त्वचा को प्रभावित करता है। हर्पीस किसको प्रभावित करता है, त्वचा को प्रभावित करता है। कालाजार जो है अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। कहता है कालाजार किसको प्रभावित करता है, अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।